क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब आज तो हम लोग क्या करने वाले हैं, विदाई करने वाले हैं। किसका विदाई? औसत का। आज एवरेज का हम लोग विदाई करेंगे। टाइप नंबर क्या है? 23, ठीक है। तो टाइप नंबर 23 के अंतर्गत जो भी प्रश्न है मेरे भाई, ये खतरनाक लेवल का प्रश्न है, इन जान लो, ठीक है मेरे भाई। अभी तक जितने भी आप क्या पढ़े हैं, औसत में, एवरेज में जो भी आप प्रश्न पढ़े, उस सब में से बेहतरीन आज का टाइप होने वाला है, समझे। ये मेंस लेवल का पेपर होगा, जो कि यार सच कह रहे हैं ना कि किसी के सामने रखिएगा ना तो उसका ये जो ना क्रेजी बोलते हैं ना, क्रेजी तो हल जाएगा, ठीक है। आ जाओ। तो ये होने वाला है और मज़े से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला प्रश्न पढ़िए और आपका दिल खुश हो जाएगा, ऐसा प्रश्न है। मतलब सोचने पर मजबूर हो जाइएगा ना कि यार क्या बात चल रहा है। चलिए पढ़िए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोगों किसी रेस्टोरेंट में गए। क्या गए? देखो यहाँ पर 30 लोग कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट में जाते हैं एक डिनर पार्टी मनाने के लिए। वाह, 30 लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनमें से 20 ने क्या किया, कितना 880 रुपये का भुगतान किया। उनमें से जो भी लोग 30 लोग हैं, 30 लोगों में से कितने लोग पैसा देते हैं? 20 लोग कितने पैसा देते हैं? 800। प्रत्येक की बात हो रहा है, प्रत्येक का मतलब समझते हैं ना, एक व्यक्ति कितना भुगतान करता है? 880 रुपया। 880 रुपया अगर प्रत्येक के बात चल रहा है, इसका मतलब औसत है। सबका कितना है? 880 880। सबका कितना है? 880 880। मतलब क्या है? मतलब ये है ना कि औसत है। 20 लोगों का कितना है? औसत है। चलिए अगर बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो सवाल क्या कहता है, पढ़िए। अब कह रहा है कि शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपया अधिक भुगतान किया। सवाल ये कह रहा है कि जितने भी शेष लोग बच गए हैं ना, वो लोग जो भी पैसा दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जितने भी 30 लोग हैं डिनर पार्टी मनाने के लिए गए हैं, उनके लिए कुछ औसत रुपया होगा ना कि प्रत्येक लोग इतना इतना पैसा देंगे। जितने भी डिनर पार्टी मनाए गए हैं लोग, उनसे ये कितना 110 रुपया फालतू दे रहा है। क्या दे रहा है? 110 रुपया फालतू दे रहा है। कौन लोग? जो शेष लोग बच गए हैं। समझने की कोशिश करते हैं, पहले ध्यान दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मेरे भाई। कितने नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर कितना है? 23। टाइप नंबर 23 का आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? विदाई करने वाले हैं, ठीक है। चलिए 30 लोगों का औसत मुझे मालूम नहीं कि 30 लोग का औसत क्या है, तो उसका औसत क्या मान लेते हैं हम? x। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर ये पता है कि जो इसमें 20 लोग हैं ना, वो कितने पैसा देते हैं बताइए? 880 रुपया। 880 रुपया ये 20 लोग देते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भुगतान करते हैं भाई, खाना खाएं तो देंगे ना रेस्टोरेंट वाले को। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कितने लोग हो गए हैं? 10 लोग शेष बच गए। ये लोग कितने पैसा देते हैं? जितने 30 लोग दे रहे हैं ना, उससे क्या 110 रुपया अधिक देता है। इसका मतलब इन लोगों का पैसा हो जाएगा x प्लस में 110 रुपया। अब बताइए, यहाँ तक किसी भी भाई का या किसी भी लड़का या लड़की की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ से मामला क्या सेट होता है, समझने की बात है कि 110 रुपया है ना, 110 रुपया बोलो। 110 रुपया ये अधिक देता है। 30 लोग जितने पैसा देते हैं ना, 30 लोग जितना पैसा देंगे ना, उस पैसा से ये 10 लोग जो बच गए हैं 110 रुपया अधिक देते हैं। हम बोलते हैं कि ये 10 लोग हैं ना, इसको बस खाना खाने से मतलब है। खाना खाने के बाद ये बिना पैसा का भुगतान किए हुए बाहर निकाल दो। मतलब ये लोग पैसा नहीं देते हैं और खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद ऐसे करते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। समझे? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समस्या है कि अगर ये 10 लोगों को निकाल दीजिएगा तो कितने रुपया का नुकसान होगा? 110 रुपया का। बोलो, ये लोग रहेंगे 10 लोग तो 110 रुपया क्या दे रहे हैं? अधिक दे रहे हैं। और ये जाएंगे तो 110 रुपया लेकर जाएंगे। समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति उसमें कितना अधिक देता है? 110 रुपया। तो 10 लोग कितना पैसा देंगे? 10 से गुना कर दीजिए। एक व्यक्ति 110 रुपया दे रहा है तो 10 लोग कितने पैसा देंगे? तो आपको क्या पता करना है कि 30 लोगों का जो भी औसत है कितना है? 30 लोगों का औसत खर्चा कितना है, यही पता करना है x का। आप बताइए 20 लोग कितना पैसा दिए? 880। ये तो पैसा दे दिए ना, अभी कुछ बाकी रह गया है। क्या बाकी रह गया? ध्यान से सुनना। ये 110 रुपया, ध्यान दो, 110 रुपया बिना दिए हुए जा रहा है। मतलब ये दे नहीं रहा है 10 लोग, ये चले जा रहे हैं, मगर जा रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। इस पैसा को भरपाई कितने लोग करेंगे? 20 लोग करेंगे। जब 10 लोग चल जाएंगे तो
एक व्यक्ति जाता है तो कितना पैसा लेकर जाता है? 110 रुपये का नुकसान होगा एक व्यक्ति पर। तो 10 व्यक्ति पर कितना का नुकसान होगा? 11, 110 गुना में 1100, मतलब इतने रुपया का नुकसान होगा। इस नुकसान को कौन अब सहेगा? मतलब इस नुकसान के कौन अपने आप में बांटेगा? मतलब कहने का मतलब इस नुकसान के भरपाई कितने लोग करेंगे? 20 लोग करेंगे। भाई 20 लोग करेंगे तो ये भी तो पैसा किसको दिया जाएगा? रेस्टोरेंट वाले को ही दिया जाएगा, है ना? बोलो, रेस्टोरेंट वाले को 20 लोग इतना दे रहे हैं और इतना पैसा दे देंगे, टोटल कितना पैसा दिया जा रहा है? समझे ना मेरा बात? यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि टोटल पैसा का आपको पता करना है कि 300 लोग रेस्टोरेंट में कितने पैसा दिए हैं औसत में, है ना? बोलो, ये क्या है? 20 लोगों का औसत है ना। यहाँ भी इतना पैसा 1100 रुपया है, तो 20 लोग में बांटेंगे तो एक आमदी पर कितना पड़ेगा? यहाँ से काट लो, यहाँ से कितना पड़ेगा? 55 रुपया। एक आमदी पर कितना पड़ेगा? 55 रुपया पड़ेगा। यानी 20 लोग कितने देंगे? 55, तब जाकर 1100 रुपया पूरा होगा। कोई दिक्कत है? अब इसमें प्लस करते हैं तो एक, अब ये देखो, इतना रुपया देते हैं और यहाँ प्लस करते हैं तो 9 से कितना आएगा? 935 ना। 935 क्या होता है? औसत खर्चा आता है 30 लोगों का। यानी 30 लोग जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो एक व्यक्ति को कितना पैसा देना होगा? 930 रुपये, 930 रुपये, 930 रुपया तक। अरे अच्छा, सॉरी गलती हो गया। 935, 935, 935, समझे? एक व्यक्ति 935। वही पूछ रहा है कि 300 लोगों का खर्च कितना होगा, तो खर्च निकालने के लिए कितने से गुना हो जाएगा? 30। एक व्यक्ति कितना पैसा देता है? 935। तो 30 लोग कितने देंगे? गुना कर दीजिए। अच्छा, यहाँ गलती हो गया है, अब सही है ना? आ रहा आंसर ना? फिर क्या बात है दिमाग में छप गया था ना। आगे पढ़ते हैं, सवाल क्या कहते हैं, अच्छे से समझाएं फिर समझ लो, ठीक है? कहता है कि 3 संख्याएं इस प्रकार है कि उनमें से किसी 2 संख्या के औसत में तीसरे नंबर को जोड़ा जाता है तो प्राप्त होता है क्रमशः इतना इतना संख्या। सुनो, यहाँ पर नंबर कितना है? 3 नंबर है। 2 संख्या के औसत में किसी तीसरी संख्या को जोड़ते हैं। 3 संख्याएं हैं तो 2 का आप औसत निकाल लिए तो 1 नंबर बचेगा, तीसरी संख्या वही होगा, है ना? बोलो, उसमें जोड़ते हैं तो कुछ प्राप्त हो रहा है संख्या। क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर ये हो गया कितना? ए और बी हो गया। ए और बी का औसत निकाल दो, तीसरी संख्या क्या बचेगी? सी। इसमें प्लस कर दो, कितना आता है? पहले बार कितना आता है? बोलो, 168 आता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए अगले बार अब क्या कर दो? बी और क्या कर दो? सी के क्या कर दो? औसत निकाल दो। और किसको प्लस करेंगे? ए को करेंगे। तो वैसे करने से क्या आता है? 174। कोई दिक्कत की बात है? चलिए, अब क्या होता है कि ए और सी को निकालेंगे औसत, तीसरे नंबर किसको जोड़ देंगे? बी को। तो कितना आएगा? 180। अब ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। जो भी तीनों संख्या है उसका ओरिजिनल जो भी संख्या होगा उसका औसत बताइए कितना होगा। बिल्कुल आसान है, सबको जब प्लस कीजिएगा तो पता है क्या आएगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी आएगा। प्लस करके देख लीजिएगा, सबको यहाँ प्लस कीजिएगा तो यही आने वाला है। देखो यहाँ से कैसे आएगा बता रहे हैं हम तुमको। 2 2 2 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 2 बार बी मिलेगा, 2 बार ए मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 से कॉमन। कोई दिक्कत है? और जब इसको प्लस कीजिएगा तो ये भी तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर बात को समझते हो? ये आने वाला है कि नहीं आने वाला है? 2 से 2 कट जाएगा तो फिर तो 2 बार मिल जाएगा। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। अब समझ में आ रहा है? ये होता है ना। तो चलिए यहाँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर प्लस कीजिएगा, कितने कितना? 168 और कितना हो जाएगा? 174, 180 है ना। अभी योग नहीं निकला है, ये तो 2 गो ए है, 2 का है बी है। जब इससे ये 2 है ना, इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में 2। अब ये योग हो गया, यानी तीनों संख्याओं का कितना योग है? इतना है। ये 3 संख्याएं का 3 नंबर से ना, तीनों नंबर का कितना योग है? इतना योग है ना। बोलो, ये तो 3 संख्याओं का क्या है? योग। आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए जितने भी संख्या उससे क्या कर दो? भाग दे दो। भाग देंगे तो बट्टे में ना 3 रखेगा, तो कितना बनेगा? 6। 6 से सभी को अलग अलग भाग दो। कौन कौन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है सेसफल परी में, उसी को समझ में आने वाला है, ठीक है? यहाँ से भाग दे दीजिए, आप प्लस करके भाग मत दीजिए। यहाँ 6 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा आप बताइए? 28। कितना मिलेगा? 28। यहाँ से भाग दीजिएगा तो आएगा 29। यहाँ से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 30।
कर लीजिए, सभी को प्लस कीजिएगा तो 87 आएगा। क्या आएगा? 87। तो इसका सही है, देखो तो आंसर आ रहा है ना। चलिए, मामला क्या हो गया? सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। आइए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 गलत है, उसको रहने दो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या है? एरर है, तो उसको रहने दो, उसमें एरर है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, खतरनाक प्रश्न है भाई। आप बताइए, ओवरलैप और ओवरलैप नहीं है, ये आप पढ़े हैं ना। अगर संख्या ओवरलैप रहता है तो डेविएशन का जो भी साइन रहता है वैसे ही रखते हैं। अगर ओवरलैप नहीं रहता है तो डेविएशन का साइन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इस बात को भी क्या रखना? ध्यान में रखना और अपने माइंड के अंदर रखना। चलिए, 11 संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 4 संख्याओं का औसत कितना है? 78 है। यहाँ पर अंतिम 4 संख्याओं का कितना है? बताइए कितना है? कहाँ चल गया यार, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। कितना मतलब कि 63 है ना। चलो, अब देखिए ध्यान से, आप बताइए मुझे, ए लड़का, संख्या ये ओवरलैप है कि नहीं है ये पता करो। संख्या टोटल कितना है? 11। 4 4 कितना होता है? 8। इसमें कौन कौन संख्या बच गई इसको ध्यान दो। कह रहा है यहाँ पर कि 9वीं संख्या, इसमें कौन कौन संख्या ओवरलैप नहीं हो रही बता रहा है। 9वीं संख्या, 10वीं और 11वीं, इसमें यही बच गई है। हाँ ना, बोलो। इसको संख्या क्या निकालना है? योग निकालना है। सभी संख्या का निकालना है? योग निकालना है। देखिए, ये संख्या 3 संख्या इसमें बच रहा है ना। देखो, 4 4 होता है 8, संख्या है 11। इसमें कितनी संख्या ओवरलैप नहीं हो रहा है? 3 संख्या। वो कौन कौन संख्या आगे बताया गया है? कौन कौन? 9वीं और 10वीं और 11वीं, 9th 10th और 11th, यही ना। अब सवाल कह रहा है कि इसका क्या बताना है? योग बताना है। कभी भी ये संख्या को हम नहीं निकाल सकते। क्या निकालेंगे हम? योग निकालेंगे। पहले पता करते हैं योग। कैसे योग निकलेगा? ध्यान से सुनना। 11 संख्या है। 11 संख्या का कितना औसत है? 11 संख्या का औसत का मतलब सभी औसत कितना रहेगा? 68 68 68। समझ रहे हैं ना। 11 संख्या है। 11 संख्या का मतलब क्या बोल रहा है? 11वीं नहीं, 11 संख्या है। 11 संख्या का मतलब सभी संख्या क्या रहेगा? 68 68। तो ये भी तो संख्या 68 68 रहेगा, हाँ ना। मतलब औसत का मतलब क्या होता है? बराबर लेवल को सेट कर देना। मतलब सभी रहेगा 68 68 68। मतलब कितना आएगा? एक संख्या 68, दो संख्या 68, तीनों संख्या 68 68। प्लस करेंगे तो 3 बार करेंगे ना, तो 3 से क्या कर दो? गुना कर दो। कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ कितना ज़्यादा है बताओ? डेविएशन अब यहाँ मिलाएंगे। ठीक है, डेविएशन यहाँ कितना? यही तो योग नहीं होगा ना। यहाँ भी तो कुछ दिया है, कितना? 10 ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? -5 आ रहा है ना। -5 हो रहा है ना। -5 यानी टोटल मिलाकर डेविएशन कितना हो रहा है? 5। मगर गलत बात है, ये 5 ही नहीं है। अभी 4 से गुना भी करेंगे। 4 से यहाँ गुना करेंगे, 4 से यहाँ गुना, 4 4 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो सीधे कर दो 4 से यहाँ पर गुना, यानी डेविएशन टोटल तुम्हारा कितना आ रहा है? ज़्यादा। 20 यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। संख्या ओवरलैप नहीं है। अगर ओवरलैप नहीं है तो बैलेंस करने के लिए अगर प्लस में आएगा तो यहाँ क्या कर देंगे? माइनस में कर देंगे। तो ये तुम्हारा तीनों संख्या का योग आ गया। समझे? ये तीनों संख्या का क्या है? योग है। आगे पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से क्या है? दुगुनी है। 9वीं संख्या जो है ना 11वीं से क्या है? दुगुनी है। x रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x। समझने की क्या करना? कोशिश। आगे बढ़िए। कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं से क्या है? 4 कम है। 11वीं से 4 कम है। कौन कम है? 10वीं। तो 4 कम कर दो, x में क्या कर दो? 4। अब ये क्या है? ये संख्या इतना है, ये संख्या इतना है, सभी को प्लस कर दो। कोई समस्या है? तो सभी को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर हो जाएगा 4x, और ये जाएगा 4 उधर, माइनस में है तो 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो -20 प्लस में 4 कितना आएगा? -16। कोई दिक्कत है? तो 68 गुना 3 माइनस कितना हो जाएगा? 16। कोई दिक्कत है? यहाँ 4 से काटेंगे तो 17 चौका 68। यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 17 यहाँ 51, 51 में से 4 निकल जाएगा। x का मान कितना आएगा? बोलो। 47 आएगा। 47 आ गया। कोई समस्या है यहाँ तक तो बताओ? कचड़ा बुद्धि सड़ी बुद्धि, कोई समस्या की बात नहीं है। तो अब मेरे शेर बहादुरों, अब क्या होने वाला है समझने की कोशिश करना। अरे यार, तुम क्या बात करते हो? चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत बुक से होती है, इन लड़का लड़कियों से नहीं। ठीक है, आगे देखो। सवाल यहीं तक नहीं रुका। कह रहा है कि 9वीं संख्या और 11वीं संख्या के क्या पूछ रहा है आपसे? औसत पूछ रहा है। तो इसका औसत निकाल कर हम दिखाते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 3x, और बटे में क्या होगा?
2, क्योंकि 2 संख्या का पकड़े हैं। यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5x। एक्स का मान कितना है तो रखेंगे तो गुना करने कितने लोगों को आता है भाई, एक लाइन का है। बटा में 10 आएगा, 15 7 कितना 105 रखेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा 10। यहाँ पर कितना आएगा 15 चौका 60, 60 10 कितना तो 70, 700 कितना आएगा 5, 705 में भाग देंगे, यहाँ पर 70 पॉइंट कितना आएगा 5। ये होता है गुना करने का तरीका। हर व्यक्ति को इतना दिमाग चलना चाहिए, तभी सरकारी नौकरी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा मेंस लेवल का भाई प्रश्न है और देख लो खतरनाक लेवल का है, कतई जहर है भाई। ऐसे सवालों को किसी के सामने रखिएगा ना, मैं सच बोल रहा हूँ ना, उसका पसीना निकल जाएगा, ठीक है, उसका हालत पंचर हो जाएगा, पंचर, समझे ना, उसका मतलब डगमगा जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए ये अंतिम है तो भाई अंतिम से होना चाहिए ना। अगर देखो यहाँ पर 13 संख्या है, 13 संख्या का औसत है कितना, थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं, ठीक है, 80 है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 5 संख्याओं का कितना है 74 पॉइंट। अब बार बार तो ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है ना, एक बार समझ में आ गया गर्दा गर्दा कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, धुआं कर दीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पर 5 संख्याओं का कितना है। अब चलो मजे की बात है, पहले तो ये तो हो गया। पहले कौन कौन संख्या ओवरलैप है, सॉरी ओवरलैप नहीं है, 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और है 13वीं संख्या, यही ना है। अब बताइए, देख सकते हैं आप यहाँ पर संख्या कितना है 13, हो रहा है कितना यहाँ पर, बोलो 5 5 10। आप तो 10 ही संख्या को पकड़ रहे हैं, 3 तो छोड़ रहे हैं। और 3 कौन कौन छूट रहा है, 11वीं 12वीं और 13वीं। इसका योग निकालना है। योग निकालने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, 80 गुना 3। सभी को समझ में आया क्योंकि 80 80 सबका रहेगा, 80 + 80 + 80 जोड़िएगा तो जो कितना आएगा, 80 गुना 3 करिएगा वही आएगा, समझ रहे हैं ना। अरे 80 80 आप 3 बार जोड़ो या 80 में 3 से गुना कर दो, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं डेविएशन का खेला क्या हो रहा है। डेविएशन अधिक हो रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा हो रहा है। यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है बताइए, यहाँ से 5 पॉइंट कितना आएगा 5 ना, ये कम है ना भाई, देख सकते हो। इसे इस एवरेज से क्या है, ये ग्रुपिंग एवरेज से ये कम है। ये कितना ज़्यादा है बताइए, 2.5, यानी टोटल फाइनली कितना कम हो रहा है, 3 के कमी आ रहा है। तो 5 5 दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा, तो ये 5 है, ठीक है। 5 5 दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कोई एक 5 से यहाँ गुना कर दो, टोटल मिला के डेविएशन कितना बन रहा है, -15 बन रहा है ना। -15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी लोग बताइए। तो -15 हो गया। आप ध्यान से सुनना, -15 है तो ये ओवरलैप तो नहीं है ना, तो ये डेविएशन माइनस में आएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, प्लस में। अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। सवाल अब कह रहा है कि 11वीं संख्या 12वीं से क्या है 6 अधिक है। अभी रहने दीजिए, पहले यहाँ देखिए अरे यार 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, यहाँ पढ़ती हो। और कहते कि 12वीं संख्या 13वीं से क्या है 6 कम है। तो देखो 13वीं से क्या है 12वीं 6 कम है, ये 6 कम कर दिए। अब पहले जब तक 12वीं निकलेगा नहीं तो तब तक 11वीं कहाँ से आएगा, तो पहले तो 12वीं निकलना पड़ेगा ना। तो 13वीं से क्या है 12वीं 6 कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से कह रहे हैं ना कि 11th क्या है तुम्हारा, इस 12th क्या है तुम्हारा, एक 12वीं से क्या है तुम्हारा 6 अधिक है। तो इसमें 6 प्लस कीजिएगा तो 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा x बचेगा। समझे, नहीं समझ में आया क्या, क्योंकि 6 इसमें अधिक कीजिएगा ना, अधिक का मतलब प्लस, एगो 6 उसमें माइनस है, आप प्लस कीजिएगा तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। कोई समस्या है। अब इसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा योग है। हाँ 13 नहीं, ये तीनों संख्याओं का योग है, 11वीं 12वीं और 13वीं संख्याओं का योग है, इसीलिए हम प्लस कर रहे हैं। कोई दिक्कत है। आप चलिए यहाँ पर x कितना आएगा 3x, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। x कितना हो जाएगा 3x, धुआं हो जाएगा, गर्दा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 15 में जुटेगा, इसमें नहीं जुटेगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई अभी करना है। तो ये हो जाएगा 80 गुना में 3 और ये हो जाएगा 21। समझ में आ रहा है, 15 6 21, 3 से काटिए 3 कदम, यहाँ पर 7, यानी x का मान कितना आ गया 87 आ गया ना। अब सवाल कर रहा है कि 11वीं संख्या और 13वीं संख्या क्या बताइए, औसत बताइए। तो यहाँ x कितना होता है भाई, दोनों का योग करेंगे ना तो 2x होता है, हाँ ना बोलो। और यहाँ बटे में 2 रहेगा, कटेगा तो कितना आएगा x का मान कितना है 87, समझे ना। 70 यार 87 क्या है 87, तो तुम्हारा औसत क्या होगा 87। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है यार, क्वेश्चन में दम है, खतरनाक खतरनाक प्रश्न है। आप लोग क्या बात करते हो यार, खतरनाक सा प्रश्न है तो खतरनाक तरीके से समझना पड़ेगा। चलते हैं, आइए। कहता है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है। ए लड़का, 32 पॉइंट कितना है, 5। आगे बढ़िए, क्या करे, 4 संख्याओं का औसत है कितना, पहली 4 संख्याओं को 25.6 है। कोई दिक्कत की बात। आगे बढ़ते हैं तो क्या कर रहे हैं, अंतिम 3 संख्याओं का कितना है, बोलिए 38.5। यही ना, इसमें कौन कौन संख्या बच गई, बोलो। कौन कौन संख्या बच गई, 5वीं 6ठी 7वीं, यही ना। चलो ध्यान से सुनते हैं। देखो यहाँ पर ये 5वीं बच गई, ठीक है, और ये 6ठी, और क्या हो गया ये तुम्हारा 7वीं, है ना। बोलो कोई दिक्कत है, 5 6 7th, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तीनों संख्या का क्या निकालना है, योग। आप बताइए, यहाँ से समझने की कोशिश करना। एक लाइन का प्रश्न होगा, ये 32.5 गुना 3 कर देंगे, किसी का प्रॉब्लम होगा, क्यों, क्योंकि ये 32.5 32.5 ये तो सब रहेगा ना, तीनों रहेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या यही योग हो गया, नहीं भाई। यहाँ डेविएशन भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले को भी हम ले लिए हैं और आखिरी का भी 3 ले लिए हैं। तो यहाँ डेविएशन देखते हैं कितना होगा भाई। अब यहाँ करो कितना आएगा, चलो यहाँ पर कितना आएगा, 9 तो आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 6 होगा, सही बोल रही है आप। यहाँ 4 से गुना करो, कम है, यानी 6.9 का है, यहाँ पर कम है। समझ में आ रहा है ना यार, गलती जो भी हो रहा है पकड़ लो, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा था, 5.7 गुना में 3, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये 24 3 कितना होता है 27, इतना कम है। ये कितना आया था, बोलिए 17.1, मतलब करेंगे तो यहाँ 10 पॉइंट कितना आने वाला है, 5, कि क्या आ रहा है, कमी। पूरा डेविएशन में इतने क्या हो रहा है, कमी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए प्लस कर देंगे, क्योंकि ओवरलैप नहीं है, ओवरलैप है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका काम क्या है। ये बोल रहा है, अच्छा 50% का मतलब होता है 1/2, तो बटे में 2 है ना, तो जो भी 6 जो नंबर को मानिएगा ना, क्या बोलते हैं, छठे संख्या को जो भी मानिएगा वो 2 का मल्टीपल मान लीजिए, क्योंकि सवाल कह रहा है ना कि 5वीं संख्या 6ठी से क्या है 50% अधिक है, तो हम इसको 2x मान लिए। 2x क्यों माने, क्योंकि 2x को जब हम 50% निकालेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समझे ना। तो ये 2x है, इसका 50% निकालेंगे तो क्या बनेगा, x बनेगा, क्योंकि 50% 2x का मतलब एक, देखो यहाँ पर 2x है ना, 50% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, ये कटेगा तो कितना आएगा, x से बचेगा, और ये इससे अधिक है, ये कितना हो जाएगा, x अधिक होकर 3x। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, अरे भाई साहब, इसका 50% मतलब आधा होता है, 50% का मतलब 2x का आधा कितना होगा, x, x इसमें प्लस कर दो, अधिक है तो 3x। अब सवाल को बढ़िया से पढ़िएगा तभी समझ में आने वाला है। जो सवाल एक कह रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है यहाँ से, बड़ी मजे की बात है, और 7वीं संख्या से 8 कम है, और किसके लिए आता है, फर्स्ट के लिए आता है। फर्स्ट में कौन है, 5वीं है ना। कह रहा है कि 8वीं से क्या है, 8 कम है, इसमें से आप 8 कम कीजिएगा तो ये वाला आएगा, समझे ना। तो 3x तो ये रहेगा ही रहेगा, सुनो, ये तो 3x रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हैं ना, ये 3x तो रहेगा ही रहेगा, मगर ये क्या रहेगा, 8 अधिक रहेगा, क्योंकि इसमें से आप 8 माइनस कीजिएगा ना तो ये वाला आएगा। पढ़ लो कि 7वीं संख्या से 5वीं क्या है तुम्हारा, 8 कम है, तो जब इससे ये 8 कम है ये वाली, तो ये वाला 8 क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझ में रहा ना। ये संख्या क्या होगा, 8 ज़्यादा होगा, क्योंकि 8 ज़्यादा रहेगा तभी तो इसमें से 8 कम कीजिएगा तो इतना आएगा। अब समझ में आ गया, अरे जो भी इसका खेल है, खेल समझ में आ गया ना। अब बेल होने वाला है, समझो, ठीक है। यहाँ पर सभी को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8x, तो साला कचड़ा बुद्धि है, पता ना क्या क्या कर रहा है। अब ये 8 उधर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 उधर जाएगा तो 32 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया ना। इसको गुने ही कर देते हैं, गुना कर देते हैं ना, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 96 बन जाएगा, बोलो 96, और ये 1 पॉइंट इतना बन जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 97.5। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 10 में जाकर 8 माइनस हो जाएगा, 2 पॉइंट कितना आने वाला है, बोलो 5 आने वाला है। कोई दिक्कत है, इसमें प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 100 को जब 8 से काट देंगे तो कितना बनेगा, x के मान 12.5%, 12.5% बनेगा। सवाल कह रहा है कि 5वीं संख्या और 7वीं संख्या का औसत बताइए कितना होगा, तो इसका औसत निकालिए। 3x कितना होगा,
6x और ये कितना रहेगा 8। औसत निकालने के लिए 2 से भाग, कोई दिक्कत? यहाँ देंगे तो कितना बनेगा 3x, यहाँ कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत है? अब बताइए x का मान कितना है 12.5, गुना कीजिए पहले 12 में तो 36 हो जाएगा, और 0 पॉइंट कितना है 5, तो वहाँ 1.5 हो जाएगा, तो 36 पॉइंट में 1.5 जोड़ देंगे, 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। उसमें क्या कर देंगे, अरे सॉरी 4 होगा ना, यहाँ भी कट के, तो 4 उसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 41.5। ये सब कैलकुलेशन अपना मन में होना चाहिए। मेंस लेवल का पेपर है, ऐसे थोड़े नहीं आसानी से हो जाएगा, समझे ना? ये SSC CGL मेंस लेवल का प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं। 24 संख्याओं का औसत कितना है, बोलो? 56 है। कोई समस्या है? आगे बढ़ते हैं, पहले 10 संख्याओं का कितना है 71.7 है। आगे बढ़ते हैं तो कितना बोलता है, बोलो? 11 संख्याओं का औसत कितना है 42 है। क्या बात है गुरुजी, कौन कौन संख्या ओवरलैप नहीं हो रहा है? बात करने में आगे निकल जाते हो यार। देखो 22वीं 23वीं और 24वीं, यही ना? 22 के बाद देखिए 24 दिया है, बीच में कौन गैप कर दिया 23, मतलब 23 भी क्या है ओवरलैप नहीं है, समझे ना? तो सवाल ये कर रहा है कि तीनों संख्या का रेशियो दिया गया है, तीनों संख्या का रेशियो है क्या क्या है 1/2। समझो यहाँ पर, पहले इसको समझे तब डेविएशन निकालेंगे। ये 1 कितना है और ये 5 कितना है 12। कोई दिक्कत है? देखिए रेशियो इस शेप में नहीं रहता है, रेशियो को हम कभी भी लिखते हैं इंटीजर में, कभी भी हम लोग इस प्रकार से रेशियो को नहीं लिखते हैं, समझे ना? तो इसको कैसे, रेशियो चैप्टर लगने शुरू होगा इसके बाद परसेंटेज के बाद, तो आपको बताएंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है। इन नीचे वाले को क्या ले लो, एलसीएम ले लो। नीचे वाले की एलसीएम कितना आएगा 12 से करा दो गुना एलसीएम लेकर, तो गुना कराएंगे तो यहाँ पर 6 कटेगा, कितना आएगा 6। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसमें गुना कीजिएगा 1/2 में तो 6 नहीं मिलेगा, 1/3 में 12 से गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा 4। इसमें गुना कीजिएगा 12 कट जाएगा, कितना मिलेगा 5। यानी 22वीं संख्या कितना है 6 यूनिट, 23वीं कितनी है 4 यूनिट, और 24वीं कितनी है। सवाल कह रहा है किसका औसत पूछ रहा है, आप बताइए मुझे, औसत पूछ किसका रहा है, बोलो? 22वीं और 24वीं, तो दोनों का जोड़ के आधा करेंगे, तो दोनों का जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आएगा, एवरेज आएगा। तो एवरेज इसका कितना आएगा दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ एवरेज कितना आएगा। देखो 11 बटे कितना होगा 2, औसत निकालने के लिए कितना हो जाएगा 5.5 होगा। यही तुम्हारा इसी का इतने यूनिट का मान तुमको बताना है, यही ना? औसत उसका यूनिट में कितना बन रहा है 5.5 बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर तीनों संख्या का योग देख रहे हैं, तो तीनों संख्या का योग कितना बन रहा है, बोलो? तीनों संख्या का योग कितना बन रहा है 11 यूनिट, नहीं बन रहा है? नहीं 15 यूनिट बन रहा है। कितना बन रहा है 15 यूनिट। योग कितना बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी निकालिएगा क्या निकालिएगा, योग निकालिएगा ना। आपको जो निकालना है यहाँ से निकाल लिए, कितने यूनिट का मान निकालना है आपको 5.5 यूनिट के, क्योंकि इसका और इसका औसत बताना है। दोनों का औसत हमने यूनिट में निकाल लिया, कितना आ रहा है 5.5 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब चलते हैं यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ कितना आ रहा है बताइए। यहाँ तुम्हारा हो रहा है जो 15 पॉइंट कितना हो रहा है 7 ज़्यादा हो रहा है, सही है, देख लो 15.7 ज़्यादा हो रहा है ना, 6 11 में से, हाँ सही है, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो ये भी डेसिमल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? 10 से गुना करेंगे तो डेसिमल खत्म नहीं होगा भाई, 10 से इसमें गुना करेंगे 15 पॉइंट है, एक संख्या पर इतना ज़्यादा है, तो 10 संख्या पर कितना, 10 से गुना करेंगे डेसिमल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये ज़्यादा है ना। अब यहाँ देखते हैं कितना कम लिया है, ये कितना कम बैठा लेकर, बताओ। ये कम है ना, कितना कम है 14 कम है ना, तो 14 कम है एक संख्या पर, तो 11 संख्या पर कितना है, 11 से गुना कर दो तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 एक 5 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। गुना करने का 11 का नियम पता है, 4 का 4 रख दो, 4 एक कितना होता है 5, 1 का 1 रख दो, गुना हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना? अब इसमें आप घटाइएगा तो कितना आएगा, बोलो? 3 अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है 3 अधिक, यहाँ 3 क्या हो रहा है 3 डेविएशन में अधिक हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब चलिए इसका योग निकालते हैं, तो तीनों संख्या कितना रहेगा 56 तो रहेगा ही रहेगा, तीनों संख्या 56 तो रहेगा ना, क्योंकि देखो 24 संख्या है, बोलो 24 संख्या कैसा है 56, तो जो ये 22वीं 23वीं और 24वीं के निकाल रहे हो तुम, ये योग तीनों का है ना, तो इसका योग क्या होगा 56 तीनों तो होगा ही, और डेविएशन कितना आ रहा है 3 अधिक आ रहा है, तो 3 क्या रहेगा इसमें कम रहेगा। कोई दिक्कत? अब देखो एक लाइन का हो जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालना है, यहाँ से
1 यूनिट का मान कैसे निकलेगा? एक लाइन में यार हो जाएगा। देखो यहाँ से समझने की बात है, यहाँ से 3 3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहीं पर देख लेते हैं, 3 3 कॉमन आएगा ना, तो 3 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, 56 माइनस क्या हो जाएगा? 1, और 56 में से क्या हो जाएगा? 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 55, और गुना 3, तो 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा? 5, और 5 से इसको काटेंगे तो 11 बनेगा। यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये इतने यूनिट का मान निकालना है, इसका औसत निकालना है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 से भाग देंगे, औसत कितना यूनिट बन रहा है? 1 यूनिट का मान कितना है? 11, तो 11 से क्या करा दो? गुना, तो कितना आ जाएगा? 60.5। 11 पचे 55 और उधर 5, 11 पचे 55, 55 5 60। समझे? तो औसत तुम्हारा क्या होगा? ये होता है, ये मेंस लेवल का पेपर है। समझे यार? तुम बात करते हो गर्दा गर्दा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 30 लड़के का अंक, सुनो, 30 लड़के के अंक का औसत कितना है? बोलो। 88 है, 88 है। समझने की कोशिश करना। 30 लड़के हैं जिसका औसत कितना है? औसत अंक। जो ये 8 नंबर प्रश्न है ना, एक टाइप में प्रश्न हम छोड़े थे ना, जो अपर लोअर का बात हो रहा था, तो सेम या इसी प्रकार का प्रश्न है वो भी। ठीक है, जैसे ये बनेगा वैसे ही उसको भी बना लेना। ठीक है, चलो अब कहाँ छूटा है तुम लोग समझते हो। क्या हो रहा है? सुनो यहाँ से, जबकि शीर्ष 2 अंक इसमें क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया गया। इसके कितना अंक संख्या है तुम्हारे पास? मान लो कितना? 30 है ना? बोलो, लड़के कितने हैं? 30। इसमें से 2 लड़के के बाहर कर रहे हैं। पता है किसको किसको बाहर कर रहे हैं? जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है और जिसका सबसे कम नंबर है, वैसे लड़कों को हम क्या कर रहे हैं? बाहर कर देते हैं। तो कितने हो गए आप संख्या? 2 के बाहर कर दिए तो 28 हो गया ना। अब लड़के 28 हो गए, इस वजह से औसत कितना हो गया? 87.5। यानी कितना औसत कम हो गया? 0.5। ये कम हो गया। अभी रुक जाइए, कोई सवाल अभी नहीं करना है। आप बताइए इसमें कौन कौन लड़के हैं जिसका सबसे हाईएस्ट है, जिसका सबसे लोएस्ट है? ये ना, हाईएस्ट और लोएस्ट है। पहले जितना बोल रहे हैं 1.5 कम हो रहा है, गलत बोल रहे हैं। 88 में से 0 पॉइंट इतना माइनस कीजिएगा तो आएगा 87 पॉइंट। क्या आप लोग माइनस? सुनिए यहाँ पर, एक होगा हाईएस्ट, एक क्या होगा? जिसका सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे कम होगा। इन दोनों का क्या निकालना है? तुमको योग निकालना है। समझने की कोशिश करना। योग कैसे निकलेगा आप बताइए। जो बंदा घर से निकल कर जा रहा है, 2 बंदे मतलब 2 लड़के जब घर से निकल जा रहे हैं, तो 30 लड़कों का औसत है कितना? 88। यानी 30 जितने लड़के हैं ना, 30 लड़के हैं, 30 लड़के का क्या है? 88 है ना? बोलो, तो जो निकल कर जा रहा है उसका भी तो 88 है ना? बोलो, जो निकल कर आया है 2 लड़का, दोनों लड़के का क्या है? 88। एक लड़का के 88, एक लड़का के 88। 88 को जोड़िए या 2 से उसमें क्या कर दीजिए? गुना कर दिए। बात क्या है? एक ही है। तो 88 गुना क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 लड़का बाहर जा रहा है। 3 जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई। अब तुम्हारा डेविएशन को चेक करेंगे। डेविएशन तुम्हारा क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो माइनस में हो रहा है ना, तो माइनस में हो रहा है तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर प्लस में करेंगे। माइनस हो रहा था, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो डेविएशन 0.5 माइनस करेंगे, मगर 0.5 नहीं माइनस करेंगे, या सॉरी प्लस करेंगे ना, क्योंकि ये तो माइनस में आया, कम ही हो रहा है ना। अच्छा, ही पहले बताइए, 2 लड़के के जाने से औसत कम हो गया, इसका मतलब क्या है? कि वो ज़्यादा लेकर आया है तभी तो कम हो रहा है। उसका वजन क्या है? औसत से ज़्यादा है, इसी वजह से। तो कितना ज़्यादा लेकर आए वही देखना है। तो आप बताइए 0.5 कितने लोगों में कमी आ रहा है? 28 लोगों में, क्योंकि अब तो 28 लोग आपस में क्या करेंगे? इसको बांटेंगे। एक व्यक्ति पर कितना कम करना पड़ता है? 0.28 है, 0.5 एक व्यक्ति अपने में कम करता है। तो 28 व्यक्ति कितना कम करेगा? 14 कम करेगा। अरे 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 गुना 28 मतलब 14, यानी 14 kg या 14 अंक। जो भी लड़का घर में आए थे तो इतना लेकर ज़्यादा आए थे, तो वो 14 लेकर जा रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है दोनों में? इस 28 लोगों में 0.5 के कमी आ रहा है। समझे? तो अब इसको ये अपना है तो लेकर जाएगा, ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6, ये हो जाएगा कितना? 16, 1 17, तो कितना हो जाएगा? 176। और गुना कितना होगा? 14, 176 14 कितना होता है? 190। अरे यार, गुना नहीं, जोड़ना नहीं होता है, 190 नहीं होता है, क्या बात करते हो? तो ये तुम्हारा अपर और हाईएस्ट और लोएस्ट का कितना हो गया बताइए? तो 190। यानी इन दोनों का योग कितना हो गया? 190। अब सवाल कह रहा है कि एक दूसरे से कितना, एक दूसरे से क्या है? 2 अधिक है। एक दूसरे से क्या है? 2 अधिक है या 2
कम है, तो अधिक और कम का फैसला कौन करता है? अंतर करता है, समझे ना। तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ पर देखो एच में भी कोई नंबर लगा हुआ नहीं है, कोई डेटा आपका एच में भी नहीं है और एल में भी नहीं है। ऐसे समीकरण को, ऐसे इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? बड़े वाले को निकालने के लिए दोनों को जोड़ कर क्या कर दो? आधे कर दो। दोनों का प्लस करके क्या कर दो? आधा कर दो। तो 92 का आधा कितना होता है? 94 96 46 होगा। 192 का आधा क्या होगा? 192 ना होगा। अरे यार तो बोर्ड पर नजर दो, यहाँ पर करेंगे 96 आएगा। 96 आएगा ना। चलो अब ये तो बड़ा वाला हो गया, ठीक है। अब बड़े वाला पूछ रहा था तो आंसर क्या होगा? और छोटा वाला पूछेगा तो माइनस करके तो कितना हो जाएगा? 188 के कितना आएगा बताओ? अब आएगा 94। अब आएगा 94, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर होगा 96। कोई दिक्कत है? अपर का पूछा है, लोअर का नहीं पूछा है। अपर का पूछा है तो अपर का जवाब दे दो। ये भाई खतरनाक लेवल का प्रश्न है। कोई दिक्कत है? अच्छे लोगों को ऊपर से क्या होता है? पार हो जाता है। अच्छे लोगों को जो मेंस लेवल का बैठ कर तैयारी करना है ना दिल्ली में, उसका अच्छे लेवल का क्या होता है? पार हो जाता है। तुम तो अच्छे लेवल के इंसान हो कि समझ रहे हो। वो हल्ला कर रहा है, कर ले यार। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 9। आज को इसको हम क्या करेंगे? आज इसका सोफड़ा क्या कर देंगे? हम साफ कर कहीं जाने वाले हैं। इसका तो आज हम क्या कर देंगे? जैसे कि तैसे तहस नहस कर देंगे। आइए मज़े की बात है, सुनो। कह रहा है कि क्या कर रहा है? एक शिविर में कुछ बच्चे का औसत वजन 40 kg है। कोई बात की बात नहीं है, कोई बात की बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं है समझने में, ठीक है। कह रहा है यदि 36 kg औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और 5 बच्चे क्या होते हैं इसमें? 43.2 kg औसत वजन वाले क्या कर रहे हैं? 5 जा रहे हैं तो 5 आ रहे हैं। ऐसे जाने आने से क्या होता है कि औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान रहता है। इसका मतलब समझा रहे हैं हम आपको। देखिए आप बताइए, यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है, दोनों तरफ 40 है ना। इसमें एक बार क्या कर रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं 5, और इसमें से बच्चे क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो यहाँ वाला दोनों क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए, तभी तो 40-40 क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। समझ रहे हैं ना? ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, इक्वल। समझ रहे हैं ना? जो जा रहा है, जितने का जा रहा है उतना ही के आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब समझे? 40 को टिकाना है एवरेज, तो 5 kg वाला जा रहा है तो 5 kg वाला आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल क्या बोलते हैं? सवाल यही कह रहा है। आप बताइए 40 kg औसत वजन है सभी शिविर में जितने भी बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं मुझे मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। कोई दिक्कत की बात है? नहीं ना। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं हम। सुनना है लड़की, है क्या भुनुर भुनुर की है? पहले देखो यहाँ से 4 kg कम लेकर आ रहा है। क्या कर रहा है? 4 kg कम लेकर ये लोग आ रहे हैं। कोई दिक्कत है? आने वाला कितना kg कम लेकर आ रहा है? 4 kg कम लेकर आ रहा है। आप आने वाला 4 kg कम लेकर आ रहा है। समझने की क्या करना? कोशिश करना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी सुनो है लड़का, हाला मत करो। 4 kg है ना, बट्टे में रखेंगे उसको, ठीक है। 4 kg कम लेकर आ रहा है। औसत से कितना kg कम लेकर आ रहा है? 4 kg। इसका भरपाई कितने लोग करेंगे? अब इसका भरपाई कितने? पहले से 100 लोग हैं, इसमें और कितने लोग आ गए हैं? 5 लोग आ गए। अब इतने लोग आपस में क्या कर देंगे? इसको बांट लेंगे। तो भाग दो, कितना कितना kg पड़ेगा? यानी 4 kg का भाई नुकसान हो रहा है, हाँ ना बोलो। तो कितने कितने kg एक व्यक्ति पर पड़ेगा? तो सबसे भाग दे दो। ये क्या है? आने वाले, और जाने वाले को क्या होगा? अब जाने वाले को बराबर होगा। जाने वाला कितना kg अधिक लेकर जा रहा है, और इसको कितने लोग बांटेंगे? 100 लोग हैं, उसमें से 5 लोग निकल गए, तो जो लोग बाँचेंगे वही लोग बांटेंगे, है ना बोलो। कोई दिक्कत है? दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब यहाँ से 0 हटेगा तो कितना आएगा? 5। अब क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लो। तो करेंगे तो यहाँ से काटेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। इधर करेंगे तो कितना बनेगा? 5x। इधर करेंगे तो 4x। तो 5x में से 4x घट निकल जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा। यहाँ से गुना करेंगे तो 20x, इधर करेंगे तो 25, तो -25 20 के इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 25 से 20 कितना होता है? 45। यानी कह रहे कि बताइए शिविर में शुरू में कितने संख्या है? प्रारंभिक क्या माने हो? x। प्रारंभिक में संख्या आप क्या माने हो? कि 1 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे की संख्या है? 45। तो आंसर कितना होगा? 45। अब समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या ले लेते हैं? 10। भाई समझ में आ रहा है?
अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कचरा बुद्धि अब तो आना चाहिए। चलिए, मज़े की बात है भाई, मज़े की बात है। एक लाइन का प्रश्न समझ में आ जाएगा। आप बताइए, वेटेड एवरेज किसको आता है? वेटेड एवरेज कराए थे ना हम, वो आना चाहिए। क्या होता है वेटेड एवरेज को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बताते हैं? डेविएशन कहते हैं, है ना? बोलो। जिसको डायरेक्ट लिखते हैं तो डेविएशन, और पूरा प्रोसेस से करते हैं तो वेटेड एवरेज, है ना? बोलो। चलिए, जी मत कहो, बवाल हो जाएगा, मुर्गा मुर्गी हो जाएगा। चलो, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, बट्टे वाले का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? 15। उस चलो मान लेते हैं कि समूह में कितने लोग हैं? बोलो। 15 लोग हैं। समझने की कोशिश करना, समूह में कितने लोगों को मान लेते हैं? 15। ये जो भी बट्टे में है ना, सबको एलसीएम ले लेते हैं, कोई दिक्कत? मेल है, फीमेल है, और क्या है? बच्चे हैं। यही ना है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। अब बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि जितने भी संख्या आपका पूरा डेटा लेने की जरूरत नहीं है। 150 दिया है ना, 150 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का एलसीएम बट्टे वाला ले लो, ठीक है? बट्टे ओरिजिनल होता है ना, ओरिजिनल ले लीजिए बट्टे वाले का एलसीएम। कितना है लोग ग्रुप में? 15 लोग हैं। जिसमें से मेल कितना है बताइए? हाँ, 15 का 2/5 कीजिए, कितना आता है? 5 से कटेगा 3, 1 6। मेल कितना है? 6 है। समझ में आ रहा है ना? यानी आदमियों की संख्या कितना है? 6 है। कोई दिक्कत की बात? अब महिला कितना है इसका? तो 5 हो जाएगी महिला। तो बच्चे कितना होगा? बच्चे कितना है? 4 होगा। ये ना 15 होना चाहिए, तो 4 होगा बच्चा। अब पढ़ते हैं सवाल क्या कहता है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। औसत के बात हो रहा है अब, ठीक है? कह रहा है कि महिलाओं की औसत पुरुषों के औसत से क्या है? बोलो। पुरुषों के औसत से, औसत आयु से क्या है? 4/5 है। अब बताइए, से के किस में लगा है? किससे तुलना कर रहा है? महिला का तुलना किससे हो रहा है? पुरुष ले हो रहा है। तो पुरुष रहेगा 5 और महिला रहेगी 4। जिससे तुलना होता है ना, वो बाटा में जाता है, जिससे तुलना नहीं होता वो कहाँ जाता है? ऊपर। तो महिला किसके रिस्पेक्ट में बता रही है? पुरुष का। तो पुरुष कहाँ है? नीचे। तो नीचे वाला मान किसका होगा? पुरुष का। महिला का कितना होगा? 4। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों की संख्या, ध्यान सुना, बच्चों की संख्या जो है पुरुष का 1/5 है। तो पुरुष का 1/5 कीजिए, 5 का 1/5 कितना होता है? 1। बच्चों की संख्या औसत कितना है? औसत आयु भाई, यहाँ पर औसत आयु का मतलब ये एवरेज की बात हो रहा है। क्या हो रहा है? एवरेज है। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है बताओ ना? एवरेज है। समझ में आ गया? अब सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है, आगे पढ़ लीजिए। कह रहा है कि समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत आयु क्या होगा? यानी सभी को मिक्स करके बताइए, यही ना पूछ रहा है। आप बताइए, पुरुष का कितना दिया है? 50। पुरुष का 50 दिया है ना, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10। यहाँ से 1 यूनिट का मान तो आ गया ना। अब सभी को निकालना है, तो वेटेड एवरेज निकाल आता है लगाने ना। अब बताइए, यहाँ पर औसत क्या होता है? 1-1 पर बढ़ता है। औसत क्या होता है? अगर 5, हम लोग 5 आदमी हैं, अगर 20-20 है तो हमारा भी 20 है, सबका 20-20 रहेगा। तो ये औसत 5 है, तो किसी एक लोग का है, समझे ना? एक पुरुष का औसत कितना है? 5। तो कितने लोग हैं? 6। 6 लोगों का क्या होगा? 5-5 होगा। तो 5-5 6 बार प्लस कीजिए, या क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 6-5 कितना होगा? 30। तो इन सभी पुरुष का योग कितना आ गया? 30। यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 20। यहाँ गुना कीजिएगा तो 4 मिलेगा। अब ये जितना भी योग है सभी को मिलाकर है ना, क्या बोलते हैं, मेल, फीमेल और बच्चे। तो सभी लोग में बांटेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15 आएगा ना? 15 आएगा तो मेरे भाई यहाँ से करिएगा तो आएगा 54। और 54 बटा में क्या होगा? 15। कटता 3 से है। 18 3 54 और 3 5 15। तो ये कितना हो जाएगा? 18 बटा में पकलोल कहीं के कितना बनेगा? 5। अब भाई साहब यहाँ पर इसी का तो निकालना है। इतना यूनिट बन रहा है सभी को मिलाकर, सभी को मिलाते हैं तो इतना यूनिट बन रहा है। 1 यूनिट का मान कितना है? 10। तो 18/5 गुना में 10 मतलब कटेगा तो कितना आएगा? 2 से कर देंगे गुना, कितना आएगा? 36 वर्ष। यानी महिला पुरुष बच्चे को मिला देंगे एक साथ तो सभी का औसत आयु क्या हो जाएगा? 36 वर्ष। बच्चे का भी 36, महिला का भी 36 और पुरुष का भी क्या होगा? 36। समझे? अभी नहीं, अभी एक और है, ठीक है? चलिए इसको पहले नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। भाई साहब मैं पहले बार ही बोले हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का ये पेपर है, जो टाइप है ना, टाइप नंबर 23। ऐसा प्रश्न है भाई साहब, है तो उसमें भी पीछे भी सीजीएल का प्रश्न है, मगर ये मेंस लेवल का मतलब जो दूसरा एग्जाम होता है ना। चलो आ जाओ, ध्यान देते हैं।
प्री निकाल कर जब मेंस में बैठते हो उसका प्रश्न हो रहा है। 11 नंबर कर देंगे तो 12 नंबर खुद से कर लीजिएगा। 11 नंबर कर देंगे तो 12 नंबर खुद से कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे कर रहे हो ना, आएंगे तो पूरा कबार देंगे। ऐसे 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 कर देंगे, ऐसे कर देंगे। आ जाओ। कहता है कि किसी आदमी का, अब रहने दो, कह रहा है कि किसी आदमी का औसत, कह रहा है कि औसत यार, किसी आदमी का औसत मासिक खर्च पहले 3 माह के दौरान कितना है। मासिक का मतलब महीना का कह रहा है। आप बताइए मुझे इतना बात कि आप बताइए, अगर किसी को आय निकालना है, आय का मतलब इनकम, किसी को इनकम निकालना है तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस में बचत, यानी इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। सभी को समझ में आता है। और देखो चुक्का की तरह मुँह बा दिया। चलो, यहाँ पर इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, आय बराबर खर्च प्लस में बचत। आइए, अभी तो खर्च हो रहा है तो पहले खर्च को निकालते हैं। ये जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज से। 3 महीना का कितना दिया है बताओ, 2400 रुपया खर्चा दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है। अगले बताओ 4 महीने का कितना दिया है, 5 महीना है ना, 5 महीने का कितना दिया है, 3500 रुपया दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताओ 1 साल के बाद है ना, तो अब बताइए अब कितना है, 4 महीना, 4 नहीं होगा यार, तो सबको प्लस करने के बाद 12 आ रहा है। हाँ ठीक है यार, कहाँ चल गए हम, 12 आ रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है इसका, 48,000, समझे, 48 लाख का 4800 है, ठीक है, 48 लाख है। अरे वाह, हम तो गलती किए ही, ये भी गलती कर दी। चलो आप ध्यान देते हैं। और सवाल का था, रुक जा हल्ला मत, कचड़ा बुद्धि सड़ी बुद्धि। कहते यदि पूरे वर्ष के दौरान उसकी कुल बचत कितना है, 3500 रुपया है, तो उसका औसत मासिक आय के रुपया में कितना है, मतलब महीना का बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर सभी का ये अलग अलग दिया गया है ना, यहाँ 3 महीने का, यहाँ 5 महीने का, यहाँ 4 महीना का, सभी को मिलाकर 1 महीने का बताते हैं। सभी को मिलाकर क्या करते हैं, 1 महीना को पता करते हैं, तो सभी को मिलाते हैं। ये किसके, वेटेड एवरेज। जाकर पहला क्लास दूसरा क्लास देख लीजिएगा, वेटेड एवरेज के बारे में आप लोग समझ में आ जाएगा। दाल चावल और क्या बोलते थे, गेहूं वाला हम बताए थे, हाँ ना, बोलो। चले आते हैं, वेटेड एवरेज का होता है कि जो इसमें से बड़े और छोटे हैं, सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा क्या है, नहीं सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। इसी के बीच में आप कुछ भी मान लो, जो इच्छा करता है वो मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं क्या, 3500 के ही, तो सबका कितना रहेगा, 3500 रहेगा, क्योंकि भाई महीना के निकालना है तो इक्वल करना पड़ेगा ना। अब जितना भी अधिक कम होगा ना, सभी लोगों में बांट देंगे, हाँ ना, बोलो। तो यहाँ देखते हैं यहाँ कितना का कमी हो रहा है, आप बताइए। यहाँ पर कमी हो रहा है ना, यहाँ पर कितने की कमी हो रहा है, 1 माइनस कर दो, यहाँ 3100 के आ रहा है ना। हाँ सॉरी 1100 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 1100 कितने लोगों पर, कितने महीना, 1 महीना का कितना कमी आ रहा है, तो 3 महीने का कितना कमी आ जाएगा, 3300, कितना हो जाएगा, -3300। अब ये बांटना है, ठीक है, -3300। यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, 1300, कितने महीना पर, 4 महीना पर, तो कितना हो गया, 13 चौका 5200। अब ये 5200, ये यहाँ पर 3300, 5200, जो भी हो रहा है कम और क्या हो रहा है अधिक। अब ये जितना भी कम अधिक आएगा सभी लोगों में बांटेंगे, कितने महीना, सभी लोग मतलब सभी महीने में, तो कितना महीना बन रहा है, 12 महीना। तो यहाँ 12 से क्या कर दो, भाग दे दो। वेटेड एवरेज यही होता है। ये तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या निकल कर आया, हम पूछना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर है कचड़ा बुद्धि, क्या है, एक्सपेंडिचर है कचरा बुद्धि, सड़ी बुद्धि। ये क्या है तुम्हारा, एक्सपेंडिचर है कचरा बुद्धि, समझो। यहाँ पर कूड़ा मकोड़ा वाला कहानी समझो, ठीक है। यहाँ पर ये जो भी निकाले ये खर्चे न निकाले हो, और तुमको क्या निकालना है, महीना का आय निकालना है। आप बताइए, तो इसमें आप बताइए, आपका इनकम निकालने के लिए खर्च तो निकाल लिए हो, मगर बचत वाला कहाँ चल गया। बचत भी तो पूरे साल के दिया है, पूरे साल का बचत कितना है, 3500 रुपया, तो महीना का बचत कितना होगा, भाग दे दो, है ना, बोलो। ये पूरे साल का बचत है, तो महीना का बचत करने के लिए 12 से, हाँ कोई समस्या है। ये तुम्हारा क्या निकल कर आ गया, आय, क्या निकल कर आ गया, आय। अब देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। 3500 तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये टोटल, ये जितना भी निकल कर आएगा ना, ये टोटल तुम्हारा क्या है, मासिक आय है।
चलते हैं यहाँ से करने सोल्यूशन। 12 तो कॉमन आ जाएगा ना, सभी को समझ में आ रहा है ना। यहाँ इसको क्योंकि 12 एलसीएम क्या होगा 12, यहाँ 3500 3300 में देखेंगे तो कितना आएगा 200, और 200 और 5200 कितना होगा 5400, कितना हो जाएगा 5400 हो गया। और भाग दो यहाँ भाई, भाग देना आता है, यहाँ भाग देंगे तो 48, 12 चौका 48, 60, 15 चौका सॉरी 12 पचे 60, 1 0 फोकट में मिल गया। अब इसमें लेकर यहाँ का क्या कर दो प्लस कर दो, तो 0 5 9 और ये कितना हो जाएगा 3, मतलब कि हो जाएगा 3950, यानी 3950 मेरे भाई क्या होगा उसका मासिक आय है। क्या है महीना का वो कितना कमाता है, इतना कमाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेम इसी के तरह क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और आप लोगों के लिए क्या है HW है, और खुद से कर लीजिएगा मेरे भाई, क्यों नहीं होगा, हो सकता है यार, तुम क्या बात करते हो यार, समझे ना। आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन कोड रहेगा अंतिम में, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा कर दिखा। समझे, हाई देख लो ना उसको कामयाबी से, हाँ बंद करो, कामयाबी से कोई